बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से अज़ाब का वादा किया कि 3 दिन के अंदर अंदर अज़ाब आ जाएगा। चुनांचे हर वालदा को इश्क की औलाद से जुदा कर दिया गया। फिर सारी कौम अपने अपने घरों से निकली और खुदा ताला की बरगाह में खूब गिड़गिड़ाई और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, तो अल्लाह ताला ने इनसे अज़ाब को रोक दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अज़ाब खुदाबंदी के मुंतज़र रहे, लेकिन उनको कुछ आसार नज़र न आए। दस्तूर ये था कि जो शख्स झूठ बोलता हो और इसके पास अपने सच्चे होने का कोई सबूत न होता तो उसे कत्ल कर दिया जाता था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज़गी की हालत में चाल दिए और चलते चलते एक कौम के पास पहुँचे जिनकी एक कश्ती थी। इन लोगों ने आपको पहचान लिया और अपनी कश्ती में सवार कर लिया। जो ही आप कश्ती में सवार हुए तो कश्ती चलना बंद हो गई। चुनांचे दूसरी कश्ती दाएं बाएं चल रही थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम्हारी इस कश्ती को क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मालूम नहीं कि क्या हुआ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इसकी वजह मालूम है। इस कश्ती के अंदर कोई ऐसा गुलाम सवार हो गया जो अपने मालिक से भागा हुआ है। खुदा की कसम ये कश्ती नहीं चलेगी जब तक तुम इस आदमी को इस दरिया में नहीं डाल दोगे। लोग कहने लगे कि आप तो अल्लाह के नबी हैं, हम आपको तो नहीं डालेंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरा डाल लो, जिसके नाम कुरा निकले वो खुद को दरिया में डाल दे। चुनांचे कुरा डाला गया तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। हत्ता कि 3 बार कुरानदाजी की गई मगर हर बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। बस यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद को उस दरिया में डाल दिया। एक मछली इनकी हिफाजत पर मामूर कर दी गई। चुनांचे जो ही वो दरिया में गिरे इस मछली ने इनको निगल लिया और ज़मीन की तह में ले गई। वहाँ यूनुस अलैहिस्सलाम ने किनकरियों की तस्बीह पढ़ने की आवाज़ सुनी तो कुरान की इस आयत के मुताबिक उन्होंने अपने रब को पुकारा, यानी आपने अंधेरों में पुकार कर तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरी ज़ात हर ऐब से पाक है, मैं कसूरवार लोगों में से हूँ। 3 अंधेरों में पुकारा, एक अंधेरा तो मछली के पेट का था, दूसरा दरिया का था और तीसरा अंधेरा रात का था। अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जमा है जिसका, यानी अगर एहसान खुदाबंदी इनकी दस्तगिरी न करता तो वो मैदान में बदहाली के साथ डाले जाते। रावी का बयान है कि यूनुस अलैहिस्सलाम जब दरिया से बाहर डाले गए तो इस चूजे की तरह थे जिसके बाल और पर न हो। फिर अल्लाह ताला ने इस जगह एक बेलदार दरख्त उगा दिया। आप इसके साए से फैज़ हासिल करते रहे। एक दिन वो दरख्त खुश्क हो गया तो आप इसके खुश्क होने पर रोने लगे। अल्लाह ताला ने इनकी तरह वही फरमाई कि एक दरख्त के खुश्क होने पर आपको रोना आया, लेकिन 1 लाख से ज़ायद लोगों की हालत पर आपको रोना नहीं आया। आप तो चाहते थे कि वो हलाक हों। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले तो देखा कि गुलाम बकरियाँ चरा रहा है। ऐसे दरिया फरमाया कि ए गुलाम, तुम किस कौम के हो? गुलाम ने कहा कि वो कौम यूनुस से हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि जब वापस जाओ तो उनसे मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि मैं यूनुस अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके आया हूँ। गुलाम ने कहा कि अगर आप वाकई यूनुस हो तो आप तो जानते हैं कि जिस शख्स का झूठ साबित हो और इसके पास कोई सबूत ना हो तो उसे कत्ल कर दिया जाता है। मेरी गवाही कौन देगा? यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दरख्त और ये ज़मीन तेरे हक में गवाही देगी। गुलाम ने यूनुस अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर आप इन दोनों को हुक्म दे दे तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन दोनों से फरमाया कि जब यह गुलाम तुम्हारे पास आए तो इसके हक में गवाही देना। इन दोनों ने असबात में जवाब दिया कि बहुत अच्छा। इसके बाद गुलाम अपनी कौम में वापस चला आया। इसके चंद भाई थे और इस लिहाज से वो महफूज था। गुलाम ने बदशाह से आकर कहा कि मेरी यूनुस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है, वो आप सबको सलाम कह रहे थे। बादशाह ने इस गुलाम को कत्ल करने का हुक्म सादिर किया। गुलाम ने कहा कि इसके पास सबूत मौजूद है, आप मेरे साथ लोगों को भेजिए। चुनांचे चंद लोग इस दरख्त और इस जगह पर पहुंचे तो गुलाम ने खुदा का वास्ता देकर उनसे कहा कि क्या यूनुस अलैहिस्सलाम ने तुम दोनों को गवाह बनाया था? दोनों ने कहा, हाँ, हमें गवाह बनाया था। लोग सहमे हुए वापस आए कि अजीब बात है कि दरख्त और ज़मीन तेरे हक में गवाही देते हैं। बादशाह के पास हाजिर होकर आंखों देखा हाल सुनाया तो बादशाह ने गुलाम का हाथ पकड़ा और उसे अपनी मजलिस जगह पर बैठा दिया और कहा कि तुम इस मनसब के मुझसे ज़्यादा हकदार हो। चुनांचे इस गुलाम ने 40 साल तक लोगों के अमूर मामूलात को संभाला। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह नेगहबान।